हेलो स्टूडेंट, जो हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनके लिए पेपर है, ठीक है। ये जो साइंस का पेपर है और ये मॉडल पेपर है जो यूपी बोर्ड का है उसी का है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अगर देख लेंगे और इसको पढ़ लेंगे, तैयारी कर लेंगे तो आपका जो 70 में से आप 60+ जरूर मार्क्स लाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से वीडियो देखना है और समझना है और इस क्वेश्चन को लिखना है और पढ़ना है, आंसर तैयार पूरा एकदम फुल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये सब लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य, जो खंड खा, हम डायरेक्ट इसको स्टार्ट करते हैं, कैसा कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। खंड का में ये क्वेश्चन है, जो प्रश्न नंबर ये है। अब हम क्वेश्चन क्या करते हैं, आपको पढ़ के सुनाते हैं और आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, किसमें बन सकता है, आंसर आप खुद बताएंगे। प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या है, ये आपको आंसर देना है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसमें होता है, वो आपको देखकर बताना है, ठीक है। अभी हम ज़्यादा बताने लेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम इसका नहीं बता रहे हैं। बाकी अगर फुल डिटेल अगर आप लोग कहेंगे कि हमें क्या आंसर के साथ चाहिए तो हम आंसर के साथ वो अपलोड कर देंगे। अच्छा, प्रश्न नंबर 2 है कि वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों दी जाती है। 2 नंबर का है, बहुत छोटा सा लिखना है, उस दर्पण का नाम लिखना है और क्यों वरीयता देते हैं बस वो लिखना है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। जो क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। यहाँ पर ये चेक करना है आपको, क्या रखना है, वस्तु कितनी दूरी पर रखना है। आपको हमेशा क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, तब वो फाइंड करना है, ठीक है। नहीं तो उल्टा आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर वस्तु को कितनी दूरी पर रखे, वो वस्तु की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही 2 नंबर का क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है। आपको जरा दृष्टि दोष बताना है कैसे होता है और इसका निवारण किस लेंस के द्वारा होता है। तो तीसरा का है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, अथवा करके 2 में से 1 करना है, इसमें भी 2 में से 1 करना है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने एक पहला इसमें ये है, मतलब वक्रता त्रिज्या जो दिया है इसकी फोकस दूरी याद करके आपको पता करना है। बाकी यहाँ की पहला क्या है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखना है, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखना है। और प्रत्येक स्थिति में क्या होगा, वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसके लिए अलग अलग मार्क्स दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं, ऐसे आपको करना है। या तो आप इसको लिखे या फिर ये लिखे, लेंस क्या होता है, प्रकाशित गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। अगर आप ये कर सकते हैं तो ये करिए, नहीं तो ये करिए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, खा का दोनों में से एक है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगी जिसकी लंबाई हाफ मतलब 1/2 तथा मोटाई 2A है। ये एक न्यूमेरिकल है। यहाँ पर भी एक मतलब क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस तरीके जरूर क्वेश्चन पढ़िएगा, आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए और 10 ओम 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम, दूसरा क्या है श्रेणी क्रम, मतलब 2 कंडीशन, एक बार इसको आपको हल करना है समांतर क्रम में, दूसरा आपको हल करना है श्रेणी क्रम में, जोड़ दिए जाए तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना की। सिर्फ आपको क्या बताना है, टोटल प्रतिरोध आर कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 चौथा है कि यहाँ पर क्या है, 7 नंबर का 2 में से 1 करना है। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट, इसका आरेख बनाना है और सिद्धांत इसके क्या होते हैं, कार्यविधि ये किसमें प्रयोग होता है ये बताना है। तो आपको ये 7 नंबर को गए, नहीं कर पाएंगे तो ये करिए। परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो 7 नंबर के ये थोड़ा सा थ्योरी है, आप इसको भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। आप बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको घर पर जरूर सॉल्व कीजिएगा और लिखिएगा, ठीक है। अब खंड खा में आपको केमिस्ट्री आ जाता है, ये फिजिक्स था, ये केमिस्ट्री आ जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, इसको मतलब रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है बताना है, आपको पढ़ लेना है इसको। नेक्स्ट यहाँ पे जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से किस यौगिक में ये जो OH का एक क्रियात्मक समूह, मतलब किसमें OH का जो क्रियात्मक समूह लास्ट में सफिक्स जो हम लगाते हैं वो कौन सा है, इसको चेक करके आपको बताना है किसमें लगता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अब 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। 4 क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है, रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं वो लिखना है, इसका थोड़ा सा उदाहरण देकर मतलब समीकरण देकर और उदाहरण देकर समझाइए, वही समीकरण लिखना है, ठीक है।
और बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा कैसे बनता है उसका दो उपयोग सिर्फ उपयोग बताना है, एक एक नंबर का दो उपयोग आप बता सकते हैं बस। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या? पर गलत हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? 2 नंबर का बहुत ही शॉर्ट आपको लिखना है। यहाँ पर क्या है 2 नंबर के भी IUPAC नामकरण इसका करना है। ये 2 हैं, स्ट्रक्चर आप देखकर कर सकते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खा यहाँ पर है 2 नंबर का, ये भी है, तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं 10 नंबर का। ठीक है, संक्षारण किसे कहते हैं? धातुओं को संक्षारण रोकने की 2 विधियां बताइए। किसे कहते हैं? 2 विधि बताना है कैसे आप इसको रोक सकते हैं। ठीक है, अच्छा 7 नंबर का एक क्वेश्चन आपको एक आंसर करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं होते हैं ना, हाँ नहीं होते हैं, बस 10 नंबर का है 2 नंबर का, 7 नंबर का एक है। यहाँ पर छोटे टिप्पणी लिखना है। कार्बनिक यौगिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, साबुन की सफाई प्रक्रिया समझाती श्रेणी किसे कहते हैं? 2 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ऐसे हो गया। बाकी रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कैसे होती है ये आपको सबके साथ अभिक्रिया करके एक नंबर का है, पूरा 7 क्वेश्चन है इसका। एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। एथिल अल्कोहल को इतना 443 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। मेथेन को वायु में जलाया जाता है। एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है। सारा पढ़ना है और आपको सीखना है, और अभिक्रिया की वीडियो हम शायद अपलोड करें तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ठीक है 7 अभिक्रिया है, आपको इसको प्रैक्टिस कर लेना है। यहाँ पर क्या है निम्न में से, अब हम खंड गा में आ जाते हैं। ठीक है, बायोलॉजी है। निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है आपको सिलेक्ट करके बताना है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्य में किया जाता है? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? इसमें ऑप्शन है। नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उप उत्पाद क्या है? ठीक है, पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ चित्र पूछा है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं ये बताना है बस। यहाँ पर थोड़ा 4 नंबर का क्वेश्चन है कायी प्रवर्धन क्या है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 4 नंबर के हो गया, बाकी 4 नंबर का और है। लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, ये लिखना है। जीवाश्म में क्या है? वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? 4 नंबर का ये है। 2 नंबर करके है, आप उसको कर सकते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाचन तंत्र हमेशा आता है, अक्सर यही आता है। और हृदय का आंतरिक संरचना आपको पढ़ना है, वह संरचना और पाचन तंत्र, ये 2-3 और मानव नेत्र। ठीक है, ये जो 3-4 चित्र जरूर पढ़ लेना है। इसका आमाशय तथा क्षुद्रांत्र में होने वाली पाचन क्रिया का पूरा क्या करना है? वर्णन करना है आपको पाचन तंत्र अगर आपने पढ़ा है। पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं? पौधे में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए, कैसे इसमें क्या स्थानांतरण होता है? तो सारा ये मॉडल पेपर हो गया। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।